आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं संस्कृत मणिका भाग 1 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अविवेकः परमापदाम पदम। अविवेकः अर्थात जो अज्ञानी होता है वह परम आपदाम पदम, वह अनेक बड़ी विपत्तियों का स्थान होता है, या जो अविवेकी लोग होते हैं उनकी वजह से बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे, अंदर एक बच्चा है, उसके पास सर्प मरा हुआ है और बाहर एक व्यक्ति के द्वारा नेवले को मारा जा रहा है। तो इस पाठ का अध्ययन करते हैं अब हम लोग। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पो दृष्टः। ततः अर्थात इसके बाद, तेन अर्थात उसके द्वारा, नकुलेन उस नकुल के द्वारा, तेन नकुलेन उस नकुल के द्वारा, बाल समीपम बालक के समीप, उपसर्पन जाते हुए पास में, कृष्ण सर्पः दृष्टः काले सांप को देखा गया। सबसे पहले यहाँ पर दो बच्चे हैं, ऋचा और व्योम, दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद के बाद कथा स्टार्ट होगी। तो ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि कः सः पशु यह सर्पस्य शत्रु। कहती है व्योम, एक प्रश्न पूछ रही हूँ, कः सः पशु, क्या वह पशु है, कौन है वह पशु, यह सर्पस्य शत्रु, जो सर्प का शत्रु है वो पशु है। व्योम कहता है, ऋचे गरुणः सर्पम भक्षयति, गरुण सर्प को खा जाता है। मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते, मयूर को भी, मोर को भी सर्प को खाने वाला कहा जाता है। ऋचा कहती, व्योम एतौ तु खगौ न तो पशु, ये दोनों तो पक्षी हैं, पशु नहीं हैं। व्योम कहता, आम ज्ञातम, हाँ पता है, एषः नकुलः सर्पस्य शत्रु यस्य चित्रम अत्र दत्तम। कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, एषः नकुलः यह नकुल, सर्पस्य शत्रु सर्प का शत्रु है, यस्य चित्रम अत्र दत्तम जिसका चित्र यहाँ दिया गया है। ऋचा कहती, इदानीं वद, अब बोलो, किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति, इस कथा में सर्प बालक को डस रहा है अथवा नकुलः सर्पम मारयति, अथवा नकुल सांप को मारता है। चित्र आप देखेंगे तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि सांप बालक को खाने जा रहा है या फिर नकुल सांप को मार दिया, पता नहीं चल रहा है। तो कह रहा है क्या है इस कथा में। व्योम कहता, एतत् तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः, यह तो कथा पढ़कर ही हम ज्ञात कर पाएंगे। परंतु प्रथमम एतद् वद, परंतु पहले बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा, यह कथा तुमने कहाँ से ली। ऋचा कहती है, मम आचार्या अकथयत, मेरी आचार्या कहती हैं, एषा कथा हितोपदेशात् गृहीता, यह कथा हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाः सन्ति, वहाँ पर अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। व्योम कहता है, बाढ़म, बहुत अच्छा, पाठम पठित्वा तो प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, पाठ पढ़कर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऋचा कहती है, शोभनम, बहुत अच्छा, अधुना पाठम पठामः, आओ अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। चलिए चैप्टर देखते हैं। अस्ति उज्जैन्याम माधवः नाम विप्रः, उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण है। एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी, स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता, एक बार उसकी पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको लगाकर स्नान करने चली गई। अथ ब्राह्मणः, इसके बाद ब्राह्मण, राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, इसके बाद ब्राह्मण को राजा के यहाँ श्राद्ध में निमंत्रण मिला था। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्, ब्राह्मण कैसा था, दरिद्र था, मतलब गरीब था। तो सहज मतलब जनरली क्या है, ब्राह्मण गरीब होते हैं, तो कह रहा है कि सहज दारिद्र्यात् मतलब वह एक गरीब ब्राह्मण था। तो वह सोचने लगा, यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं शीघ्र ही नहीं जाऊंगा, तर्हि अन्य कश्चित्, तो अन्य कोई श्राद्धार्थम वृतः भवेत्, नहीं तो फिर उस श्राद्ध के लिए कोई और वहाँ पर नियुक्त कर लिया जाएगा, लगा लिया जाएगा। यतः,
क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, आदान प्रदान के कर्म में क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, यदि आपने क्षिप्र अर्थात जल्दी कोई क्रिया नहीं की आदान प्रदान में, तो कालः पिबति तद्रसम, समय उस रस को पिबति पी जाता है, अर्थात वो समय खत्म हो जाता है। यदि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो वह कार्य आपके हाथ से चला जाता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति, अब उसकी पत्नी चली गई थी स्नान करने और उसने अपने पति को अपने बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था कि तुम अब बच्चे को देखना, मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक उसको श्राद्ध के लिए निमंत्रण भी आया हुआ था, तो सोचता है कि मैं चला जाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही गरीब हूँ, एक श्राद्ध का निमंत्रण है, कुछ वहाँ से मिल जाएगा, अगर नहीं जाऊँगा तो किसी और को वह कार्य मिल जाएगा। किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति, लेकिन बालक की रक्षा के लिए कोई भी यहाँ रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, तब मैं क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। कहता है भवतु, ठीक है, चिरकाल पालितम, बहुत लंबे समय से, चिरकाल अर्थात बहुत लंबे समय से, पालितम पाला गया, इमं पुत्र निर्विशेषम, यह पुत्र की भांति ही, नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, इसको अपनी इस नकुल को, इस नेवले को अपने बालक की रक्षा में नियुक्त करके जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, उसी प्रकार वह उसको नियुक्त करके चला गया। ततस्तेन नकुलेन, तब उस नकुल के द्वारा, ततः अर्थात इसके बाद, तेन नकुलेन, उस नकुल के द्वारा, बाल समीपम, बालक के समीप, बालक के पास, उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः, उसके पास बैठे हुए काले सर्प को देखा गया। स तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, उसको देख करके तुरंत ही उसने क्या कर दिया, खंडशः कृतवान, खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अत्र अंतरे, इसके बाद, ब्राह्मणः अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृतः, ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके गृहम् उपावृतः, घर वापस लौट आया। ब्राह्मणं दृष्ट्वा, ब्राह्मण को देखकर, ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तः मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत, ब्राह्मण को देखकर नकुलः अर्थात जो नेवला था, रक्त विलिप्तम, रक्त से विलिप्त, रक्त से लगा हुआ, मुख पादः अपना मुख और पैर, तस्य चरणयोः उस ब्राह्मण के दोनों चरणों के पास लौटने लगा। जब वह ब्राह्मण को देखा तो वह नेवला ब्राह्मण के पास गया और उसके चरणों के पास इधर उधर लौटने लगा। विप्रम तथा विधम तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादित, विप्र वह ब्राह्मण तथा विधम उस प्रकार से उसको देख करके, उसको रक्त से उसका मुख और पैर दोनों भिगा हुआ, लिपटा हुआ देख करके, तम दृष्ट्वा उसको देखकर, बालको अनेन खादितः, इसके द्वारा बालक को खा लिया गया, इति अवधार्य, ऐसा विचार करके, कोपात क्रोध से, नकुलम व्यापादितवान, नकुल को मार दिया गया। जब ब्राह्मण आता है तो उसके पैरों के पास वह लौटने लगता है नकुल, तो उसको देख करके ब्राह्मण सोचता है कि मेरे बेटे को इसने खा लिया, ऐसा सोचकर उसने क्रोध में आकर नकुल को, उस नेवले को मार डाला। अनंतरम यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, इसके बाद जब वह उपसृत्य अपत्यम पश्यति, वह अपने बेटे को देखता है, तावत बालक सुस्थ सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, तब बालक सुस्थ मतलब अच्छी प्रकार से जहाँ था वो वहीं पर सोया हुआ, सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, वह देखता है कि जो सर्प है वह वहीं पर मरा हुआ पड़ा है, बैठा है। ततः तम उपकारकम, ततः अर्थात इसके बाद, तम उपकारकम नकुलम, उसके उपकारक जो नकुल था उसको मृतम निरीक्ष्य, मरा हुआ देखकर, आत्मानम उसितम, वह अपने आप में गिल्टी फील करता है, वह बहुत अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं खुद के द्वारा ही ठग लिया गया हूँ, ऐसा मन्यमानः, ऐसा मानकर ब्राह्मण परम विषादम अगच्छत,
ब्राह्मण बहुत अधिक विषाद को प्राप्त होता है, बहुत अधिक दुखी होता है। अत उच्यते, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम। इसीलिए कहा गया है कि सहसा विदधीत, अचानक ही कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अविवेकः, जो विवेकहीन व्यक्ति होता है वह समस्या, विवेकहीनता अनेक समस्याओं की घर होती है। वृणते ही विमस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपद। अच्छी प्रकार विमस्य कारणम अर्थात सोच समझकर कार्य करने वालों के पास जो गुण होते हैं वह स्वयमेव उनका वरण कर लेती हैं।